एवरीवन। सब बोलते हैं मिलेट्स खाओ, मिलेट का आटा खाओ, लेकिन खाएं कैसे? एक्चुअली उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमको ज़्यादा नहीं रहती है। तो ये वीडियो को ध्यान से देखिए, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मिलेट्स क्या होते हैं और कैसे उनको खाया जाता है। मिलेट की रोटी एकदम सिंपल तरीके से बन जाती है, कुछ भी ज़्यादा तामझाम उसमें नहीं है। इट्स वेरी वेरी सिंपल। अगर आप एक्चुअली स्विच करना चाहते हैं तो गेहूं के आटे से मिलेट के आटे पर इजीली आप स्विच कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मिलेट्स होते हैं वो 5 टाइप्स हैं, और आपको जब भी आप उन्हें खरीदते हो उसका आटा आपको ये प्री सोक्ड आपको ज़रूर देखना है। प्री सोक्ड हमारे हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है और वो मिनरल्स उसके सबसे ज़्यादा हमको अच्छे से मिल जाते हैं। अदरवाइज अगर प्री सोक्ड नहीं है तो आप फिर पहले उसको सोक करिए 10-12 घंटे तक, फिर उसको ड्राई करिए, फिर उसके बाद उसका आटा पिसवाइए। वो थोड़ा सा एक टीडियस प्रोसेस है, अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। अदरवाइज मैंने ये प्री सोक वाले मंगाए हैं। 5 टाइप्स रहता है इसमें। एक फॉक्सटेल मिलेट है, लिटिल मिलेट है, कोडो है, ब्राउन टॉप है एंड इसमें हमारा बार्नयार्ड है। ये 5 मिलेट्स हैं और इनका आटा ही मैंने आपको रेडीमेड बनाया। तो आज मैं आपको लिटिल मिलेट की आटे की रोटी बनाना बताऊंगी। अगर आप इस पैकेट को पीछे पलट के देखोगे तो आपको दिखेगा इसके मिनरल कंटेंट कितने ज़्यादा हाई है और इसीलिए हमें इसे क्यों खाना चाहिए। सबसे पहले अब हम एक पैन को गैस पर रखेंगे और उसमें 1 कटोरी पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद गैस को हाई करेंगे और उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे जितना आप आटे में डालते हैं। अभी पानी में बॉईल आने का वेट करेंगे और उसी कटोरी से 1 कटोरी आटा हमें लेना है। पानी में बॉईल आने के बाद हमें उसमें वो 1 कटोरी आटा डाल देना है और अच्छे से चम्मच से हमें उसे चलाना है जब तक कि ये पूरा मिक्स ना हो जाए तब तक। इस टाइम पे हम गैस की आंच को कम करेंगे लेकिन बंद नहीं करेंगे। पूरा अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद आपको देखिए भाप दिख रही है, उस टाइम पे हमें इसे ढकना है और गैस को बंद करना है। आधे घंटे के लिए इसे रखने के बाद इस तरह से इसे थाली में या किसी भी परात में आप निकाल लीजिए। 1 कटोरी आटे में मेरी 4 से 5 रोटियां बन जाती हैं। इसको आप देखिए अच्छी तरह से हमें ऐसे मथना है जैसे हम अपने आटे को मथते हैं वैसे। कम से कम 1 से 2 मिनट हमें ऐसा करना है। तो आप देखेंगे ये जो बिखरा बिखरा आटा है ना, वो बाइंड होने लगेगा इस तरह से। इसे प्रॉपर्ली बाइंड होने में थोड़ा सा टाइम और लगेगा। इस स्टेज पर अगर आपको लगता है तो सिर्फ 1 चम्मच पानी हमें डालना है। ज़्यादा पानी डाल के ज़्यादा गीला नहीं करना है इसको, सिर्फ इसको मथने पर ही हमें फोकस करना है। आप अच्छी तरह से इसे मथते रहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट में ही ये प्रॉपर्ली बाइंड हो जाता है। इस तरह से इसे आप बाइंड करते रहिए हथेली से। इस तरह से इसे घिस कर हमें प्रॉपर्ली इसको नरम और मुलायम करना है। जब ये प्रॉपर्ली बाइंड होने लगेगा तभी आपको ये पूरा जैसे अभी बिखर रहा है, टूट रहा है, वैसे टूटेगा नहीं। ये प्रॉपर्ली आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं होता है तो वो चिकनाई का फ़र्क आपको ज़रूर नज़र आएगा, लेकिन ये प्रॉपर्ली बाइंड हो जाता है इस तरह से। ये देखिए इस स्टेज पर आपका ये प्रॉपर्ली हो चुका है। ये देखिए ऐसे करके देखेंगे तभी आपको इसकी चिकनाई नज़र आएगी और ये इस तरह से आपको बाइंड होता हुआ दिखेगा। तभी आप समझ जाइए कि आपका आटा अब हो चुका है। अभी मैं इसमें लगाऊंगी थोड़ा सा घी। घी लगाना एकदम ऑप्शनल है, अगर आप लगाते हैं, आपको पसंद है चिकनाई के लिए तो आप ज़रूर इसको लगा सकते हैं। इससे आटा आपका और भी चिकना हो जाएगा और बहुत ही मुलायम एकदम अच्छा आटा आपका हो जाएगा। इस तरह से इसे प्रॉपर्ली एक बार और लास्ट में कीजिए टू गिव इट अ परफेक्ट टेक्सचर। एंड उसके बाद इसके प्रॉपर्ली गोले बना लीजिए, एकदम चिकने गोले, जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं वैसे ही गोले इसके बन जाएंगे। अभी हमें याद रखना है कि जिस आटे को हमने लगाया है उसी आटे का पलोथन हमें लेना है, यानी कि लिटिल मिलेट फ्लावर का ही मैंने पलोथन लिया है। और अब इसे हल्के हाथों से हमें बेलना है। बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगाइए वरना ये रोटी फट सकती है। ओके, धीरे धीरे इस तरह से हल्के हाथों से हमें बनाना है। पहली बार में आपकी गोल ना भी बने तो भी चलेगा, जल जाए तो भी चलेगा, दूसरी रोटी ज़रूर आपकी अच्छी बन जाएगी। इसीलिए गिव अप नहीं करना है और आराम आराम से इसे बेल लेना है। एकदम पतली ही ये रोटी बन जाती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इसी तरह से जो बाकी 4-5 मिनट हैं उनकी भी रोटी इसी तरह से आप बनाइए, ज़रूर आपकी बन जाएगी। जो हमने आटे को सोक किया है ना, वो सोक करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि जो हमारे मिनरल्स होते हैं इसके अंदर वो हमको
ईज़िली मिल जाते हैं। अगर हम उसको सोक नहीं करेंगे तो रोटी को पचाने में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अब देखिए इस तरह से मैंने इसे तवे पे डाला है, एक साइड थोड़ा सेकने के बाद इसे पलटा है। जैसे ही हमने इसे पलटा है आप देखेंगे धीरे धीरे ये रोटी अपने आप ही फूलने लगती है। बहुत ज़्यादा फुल्का का टेक्सचर इसमें नहीं आएगा, वो एक्सपेक्टेशन हमें नहीं रखनी है, लेकिन प्रॉपरली दोनों तरफ से हमें इसे सेकना है। आप जब गैस पे डालोगे अगर आपको लगता है तवे पर किनारे सही से नहीं हुई हैं तो आप इस तरह से उसके किनारे अच्छे से सेक लीजिए। दोनों तरफ से प्रॉपरली इस रोटी को सेकिए। बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट रोटी बन जाती है। अभी आपको लग रहा होगा कि रोटी कड़क हो जाएगी ये वो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बहुत ही अच्छी रोटी बनेगी, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए ये रोटी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, कोई नहीं बोल सकता है कि ये गेहूं की नहीं है। इट इज़ टू सॉफ्ट। इसमें हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। घी लगाना बहुत ही अच्छा होता है रोटी को पचाने के लिए, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो घी को स्किप ना करें, कोशिश करिए कि घी ज़रूर रोटी में लगा कर खाइए। और इस तरह से ये देखिए प्रॉपरली अगर आप घी लगा के खाएंगे रोटी आपकी और ज़्यादा घंटों तक सॉफ्ट रहेगी। टिफ़िन में लेके जाइए, कभी भी खाइए, 3-4 घंटे तक आराम से, इसे कुछ भी नहीं होता है। बहुत ही प्रॉपरली ये रोटी बन जाती है। गर्मा गर्म इसे सब्जी के साथ खाइए। रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।